16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और यहाँ फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है, और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी देना हो मुक्ति। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में, देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की। संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था।